नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जो चैप्टर पढ़ाए हैं वो चैप्टर भी पढ़ाना पड़ रहा है। अब कुछ जो है मैं आपको अपने शब्दों के अनुसार ही समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने बना लिया है ये जगवर के जितने छूट रहे हैं इसमें एक्चुअल में हमने मतलब जैसे शावर एनक्लोजर नहीं पढ़ाया था, एसेसरीज नहीं पढ़ाया था और लाइटिंग नहीं पढ़ाया था। बाकी सारा चीज़ पढ़ाया हुआ है और ऑलमोस्ट है उस पर वीडियो, आप देख सकते हैं। अब रहा सवाल कि थर्मोस्टैटिक मिक्सर जो अभी नया हमने जो शुरू किया है जब से सेशन, तो जल्दी में और शॉर्ट में बता रहे हैं आपको ताकि वीडियो भी लंबा ना हो, आपका काम भी हो जाए। तो थर्मोस्टैटिक जो मिक्सर है वो होता क्या बेसिकली हमने बताया था अगले सेशन में, लेकिन फिर बता रहा हूँ। थर्मोस्टैटिक नल की वह प्रणाली है कि उसमें घुमाने का सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग लीवर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है या कार्ट्रिज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। सिंगल कार्ट्रिज पे घुमाने के ऊपर जो उसका सिंगल कार्ट्रिज के ऊपर वो काम करता है। अब थर्मोस्टैट है क्या? यह एक चाइल्ड लॉक प्रणाली है, इसको चाइल्ड लॉक भी बोलते हैं और सेफ्टी फीचर भी बोलते हैं। उसको जब आप घुमाएंगे तो एक जगह पे जाके वो रुक जाएगा जहाँ पे कंपनी उसकी सेटिंग करके देती है 38 डिग्री टेम्परेचर पे। जो बॉडी एक्सेप्टिंग टेम्परेचर जो होता है हमारे शरीर की 38 डिग्री है, क्योंकि हमारे शरीर की जो तापमान है वो 38 डिग्री ही सह सकती है। अब गीज़र में गर्म पानी आपने किया वो 72 टू 75 लीटर जाएगा। अब 72 टू 75 लीटर यदि वो जा रहा है तो उतनी हीट पानी आप बॉडी पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बॉडी जल सकती है, गारंटीड है कि जल जाएगी, क्योंकि एक 65 के एवं जाने पे स्टीम बनना शुरू हो जाता है। तो इस थर्मोस्टैटिक में वो प्रणाली दी गई है उसके कार्ट्रिज में कि जब जहाँ पे जाके लॉक हो जाता है वो 38 डिग्री मतलब ठंडे पानी के साथ वो उतना मिल के वो उतने टेम्परेचर को मेंशन कर देता है। ठंडे पानी में जो अभी एटमॉस्फेयर सुबह सुबह का रहेगा 27-28, जो भी रहे, ठंडी का सीज़न है तो और डाउन रहेगा फिर, तो उसमें वो मिल के वो टेम्परेचर को पैदा कर देता है। अब वो सेफ्टी फीचर कैसे हुआ? इन द सेंस यदि आपको और गर्म की नीड होगी तो आपको उसके ऊपर एक बटन रहेगा, वो दबाएंगे, चाहे पिन टाइप में रहे या लंबा स्लॉट टाइप में, वो तो कंपनी के अलग अलग डिज़ाइंस हैं, जैसे जैसे मॉडल्स रहेंगे वैसे उसका पैसा है। तो अब उसको प्रेस करेंगे और उसके बाद यदि आप गर्म की तरफ बढ़ने लगेंगे तो आपका हीटिंग जो है वो टेम्परेचर पानी का बढ़ना शुरू हो जाता है। यही है थर्मोस्टैटिक। थर्मोस्टैटिक में दो मोड, जैसे रेगुलर में यानी मतलब वॉल मिक्सर और डायवर्टर, जो रेगुलर में सबसे ज़्यादा काम होते हैं भारत देश में। तो डायवर्टर और मिक्सर मतलब क्या हो गया? टोटली एक्सपोज हो गया, मतलब वो दीवार के अंदर कुछ उसके पार्ट्स जाते ही नहीं, लेग से कनेक्टिविटी होती है उसकी, वो टोटल एक्सपोज हो जाता है। और एक डायवर्टर के माध्यम से होता है। डायवर्टर मतलब उसके कुछ पार्ट्स कैंसिल हो जाएंगे और टॉप पे ऑपरेटिंग के लिए वो रहेगा। तो ये दो मोड हो गए। तो अब समझ गए आप थर्मोस्टैटिक एक्चुअल में है क्या? थर्मोस्टैटिक नल की वह प्रणाली है कि मन चाहे अनुसार टेम्परेचर को जब चाहे तब सेट कर सकते हैं। यही चीज़ आप वॉल मिक्सर में करना चाहेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा समय लगेगा। आपने पूरा ठंडा खोल दिया, अब गर्म खोलना शुरू किया और आपने चेक करना शुरू किया, फिर भी एक्सेप्टेबल है कि अनएक्सेप्टेबल है, समझो ये हाथ से तो आपने चेक किया, ये हाथ से आपने चेक नहीं किया क्योंकि ये स्किन नरम है। तो यहाँ पे यदि आप चेक कर सकें कि जहाँ कपड़े से ढका हुआ रहता है, जहाँ सूरज की किरणें कम लगती हैं, वो यदि सह पा रहा है तो दिस इज़ द फाइन टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी। वो आपके शरीर के लिए उपयोगी माना जाएगा। ये थर्मोस्टेट का सिस्टम हो गया। सेम चीज़ उसमें क्या होगा? ठंडा पूरा खोल देंगे और गर्म को मिलाते रहेंगे, जितना आपको मेंशन जब आपको लगे कि एक्सेप्टेबल टेम्परेचर है उस पर छोड़ देंगे, तो उस अनुसार उसमें उस सेटिंग के चक्कर में कुछ पानियाँ वेस्ट हो जाती हैं। उससे बेहतर प्रणाली जैसे ये थर्मोस्टैटिक हो गया और प्रेसमैटिक टैप हो गया या डुअल फ्लश हो गया, ये सब एक्चुअली इन्वायरमेंट की जो संपदा है
इस प्रकृति की जो नेचर की जो संपदा है उसमें से एक घटक जो है जल, जिससे लोग 70% यानी मतलब पानी है तो शरीर में 70% जल भी है। तो 70% यानी मतलब जो जल है उस संपदा के विषय में बचाने की काम करते हैं। जैसे प्रिस्मेटिक टेप मैंने बताया था, मूड यानी मतलब कोई वैसा आदमी है, खड़ूस आदमी है जिसने जीवन में यानी मतलब कुछ किया नहीं, उसको हारापन फील हो रहा है और वो अपनी कमजोरियों को ना समझ के और सुधार करना चाह नहीं रहा है, तो ऐसे भी लोग भी हैं। तो लोग तो सारे अच्छे हैं, बट रहा सवाल कैसा है कि वो क्या करेगा, नली खुला छोड़ देगा। अब वो पानी बह रहा है, कितना लीटर बह गया, एहसास उनको तब होता जब रेगिस्तान में उन्हें छोड़ दिया जाता फुल टेम्परेचर पे, तब उन्हें एहसास होता। क्योंकि इस प्रकृति की दी हुई संपदा को नष्ट करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। यदि हम उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते जिससे हम बने हैं, तो फिर हमारे बने रहने का क्या मतलब है। ये चीज़ हो गया। तो सारा खेल पानी का है दोस्तों। अब मोस्टली मैं स्पीच के माध्यम से ही समझा देता हूँ ताकि आप सेशन समझ लें। बाकी किसी की कोई क्वेरी रहेगी किसी भी प्लम्बर भाई की, जो अच्छे प्लम्बर हैं जिनको जानकारी, वो ऑलमोस्ट नहीं मतलब वीडियो वगैरह बना रहे हैं यानी मतलब उस पर यूट्यूब पे, उनका भी सेशन आप देखिए, उनको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इससे ये पता चल सके कि उनके पास जो नॉलेज है वो ले सकें। बोलते हैं अच्छा सुनने वाला बोलने वाले से काफ़ी अच्छा होता है, ये चीज़ हो गई। अब इसके जो बचे हैं वो मैं शॉर्ट में आपको समझा। थर्मोस्टेटिक का मतलब आप समझ गए, दो उसमें भाग होते हैं, सिंपल सी बात। एक टोटली एक्सपोज हो जाना और वहाँ से गर्म ठंडे का प्रोविजन, चाहे ओवरहेड शावर को हो, चाहे स्पाउट को हो, चाहे हैंड शावर को हो, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, मिक्सर, वाल मिक्सर, थर्मोस्टेटिक वाल मिक्सर। टोटली एक्सपोज हो जाएगा। एक डायवर्टर बोलेंगे उसके हाफ पार्ट अंदर जाएंगे और बाकी थर्मोस्टेटिक डायवर्टर यदि बोलेंगे तो आधा पार्ट अंदर जाएंगे और कुछ टॉप के ऑपरेटिंग नॉब बाहर आएंगे। ये चीज़ हो गया। इसके बाद हो गया बाथटब। बाथटब तो आप लोग कॉमन चीज़ देखे होंगे कि जिसमें पानी भर के सो के नहाया जाता है। उसके बाद हो गया बाथटब के बाद स्पा। स्पा मतलब वो जिसके सीटर बढ़ना चालू हो जाएंगे, मतलब 2 से अधिक होने लगे, 4, 6, 8 जैसा भी यानी मतलब सीटर बनना, स्पा बनना शुरू, तो वो स्पा हो जाता है। वही बाथटब ही है, वो भी बाथटब ही रहेगा बट उसके रूप बड़े हो जाएंगे। उसके बाद आ गया आपका सोनास। सोनास ये अपने शरीर की कायाकल्प को सुधारने की एक विधि है, आप समझ लीजिए, जिसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितना हम कंज्यूम करते हैं वो टोटली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो उसमें फिर यानी खाना खाने के बाद कुछ लोग पानी पी लेते हैं, अब वो उसके अंदर जहर बनना शुरू हो गया। तो डेली बॉडी के अंदर से पसीने के माध्यम से यदि निकल जा रहा है तो फिर आपको सोनास लेने की ज़रूरत नहीं। अब उसके तो ये वह क्या करता है, सोनास क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जब हीट टेम्परेचर यानी मतलब पैदा करता है तो आपको पसीना आ जाता है। वरना एसी में रहते रहते लोगों को यानी मतलब पसीना आना बंद हो जाता है। घर में एसी, कार में एसी, ऑफिस में एसी, ये उन लोगों के लिए है जो यानी मतलब मजदूरी करता है, उसको तो कोई कभी ज़रूरत ही नहीं, उसे कोई दिक्कत नहीं, उसे सोनास की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बड़े लोगों को जिनके पास समय नहीं है, व्यस्त हैं, उनका टाइम टू टाइम पैसा है, तो ये उनके लिए होता सोनास, उन्हें रेकमेंड करें। स्टीम सॉल्यूशन वही चीज़ है। अब सोनास और स्टीम सॉल्यूशन इसका भी वही काम करना है, आपको हीटिंग देगा। कोशिश रहेगी सप्ताह में 1-2 बार से ज़्यादा ना ले, नहीं तो डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम भी हो सकता है आपको। तो ज़्यादा उसको ना ले कि शरीर को यदि साफ़ करना है तो लगे एकदम दिन रात साफ़ ही करने में। कोई भी चीज़ का अति नहीं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो ये अति किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए, ये हमेशा आप ध्यान रखना इन चीज़ों को। तब स्टीम सॉल्यूशन और सोनास दोनों का काम क्या है, बॉडी के अंदर गर्मी पैदा करना, और गर्मी पैदा करने के बाद यानी मतलब आपके शरीर से पसीने को निकालना, उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफाई, डिटॉक्स करना, वो चीज़ हो गया। अब सोनास स्टीम सॉल्यूशन जो है, ये जैसे हमने लिख रखा है, ऐसा ही छोटा सा क्लिप बना रखा है कि अब ये सारे चीज़ों को
एकदम एक एक भाषा में समझा दूँ, ये आप देख लीजिए, क्या मालूम आपको कैसा दिख रहा है। और ना कोई कैमरामैन है हमारे पास, हम आप खुद से यानी मतलब मोबाइल लगाते हैं और खुद से देखते हैं। तो अब इसमें यानी मतलब सोनाज और स्टीम का मतलब आपने समझा, वो सूखा गर्मी के थ्रू आपके बॉडी की पसीना को निकालता है, जिसको बोलते हैं सोनाज। उसके अंदर उसका यानी स्टोव वगैरह सब रहते हैं, कुछ स्टोन्स रहते हैं, उनको गर्म की जाती है और उस प्रणाली के माध्यम से यानी मतलब आपको, और वो टोटल वुड में बनता है, लकड़ी से बना रहता है। तो नेचर कॉन्सेप्ट है। और स्टीम जो है वो पानी को उबालता है, उबाल के उस स्टीम की एरिया, उस जो केबिन रहेगा जितने बाई जितने का रहेगा उसके हिसाब से उतने ही वाट का जेगनेटर लगेगा, स्टीम जेगनेटर। तो वो उसमें कोई ज़्यादा काम आपका होता नहीं, एक यानी इनपुट प्रोवाइड करना रहता है जहाँ पे यानी मतलब वो आउटपुट देगा। और यदि लंबा यदि ठहरा बड़ा पीस है यानी मतलब ज़्यादा लोगों के लिए है, और आप क्लब हाउसेस हो गए या आपको यानी मतलब जिम्स हो गए, तो बड़े बड़े जहाँ यानी मतलब मल्टीपल लोग आएंगे तो उसके लिए बड़ा बड़ा यानी मतलब होता है, तो उसके लिए बड़ा जनरेटर लगता है, उतना केवी पावर उसका बढ़ेगा। एक केवी मतलब 100 वाट के 10 बल्ब, 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट, तो उसके पावर वैसे कंजम होने लगेंगे। तो ठीक है, ये उन्हीं के लिए है, मैंने बताया जिनके पास समय नहीं है। अब उसके बाद आ गया शावर पैनल। हमने दो चीज़ आपको बताया था, एक आगे के सेशन में हमने पढ़ाया है। आप ये शावर पैनल क्या है, बना बनाया नहाने का सिस्टम। नहाने के सिस्टम में क्या क्या आते हैं, स्पाउट, बाल्टी में पानी ले लेना, उसी जगह पे खड़े खड़े आप हैंड शावर में पानी ले लेना, उसी जगह पे बॉडी जेट या बॉडी शावर में पानी ले लेना, उसी जगह से 5 फ्लो ओवरहेड शावर के लिए प्रोविज़न ले लेना। जैसा कि हमने बताया, रेन, इंटेंस, मिस्ट, सॉफ्ट, और ये बहुत सारे फंक्शंस हैं उसमें, और रेन डांस, बहुत सारे फंक्शन। तो ये मल्टीपल फंक्शन वाला जो हो, तो ये एक ही जगह, ये बाथिंग एरिया में काम आने वाला चीज़ है। तो अब क्या करते हैं भाई, नई टाइम है और हमको ये सारी चीज़ चाहिए कि ओवरहेड शावर भी मिल जाए। चलो सीलिंग शावर भी उसमें आता है, तो उसमें 2 फ्लो मिल जाएगा आपको, रेन मिल जाएगा, कैस्केट फ्लो मिल जाएगा। बट हमको बहुत सारे वो नहीं करना, इसको शॉर्ट में करना है। तो बोलते हैं कि जैसे स्टीम केबिन जो आता है, जिसके अंदर विथ जाकूजी सिस्टम के साथ आता है, सिंगल सीटर, 2 सीटर बच्चों के लिए, और फुट मसाज वगैरह जिसके लिए भी जो आते हैं, उसमें यानी शावर पैनल वगैरह सारी चीज़ लगे रहते हैं। तो उसी के अंदर आप घुसेंगे तो नहाने की भी आपकी प्रक्रिया हो जाएगी, स्टीम की भी प्रक्रिया हो जाएगी, सारी चीज़ें आपका हो जाएंगी। तो उस जगह पे जब दोनों काम हो जाएंगे, उसको स्टीम यानी केबिन बोलते हैं, डायरेक्ट रेडी। तो एक हमने शब्द बोला था, आपने गौर किया है कि नहीं किया है, बना बनाया बाथरूम। वहाँ पर गर्म ठंडे का 2 पॉइंट छोड़ना है प्लम्बिंग बेस में। मैं मेन काम क्या कर रहा हूँ, प्लम्बर को ही गाइड कर रहा हूँ। और कौन, नए प्लम्बर को, जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास रोज़गार नहीं है, या जो थोड़ा बहुत 1 आध साल सीखे हैं। जो सीखे हैं उनकी क्या बात है, वो तो अपना कमा रहे हैं, वो वेल सेटल। जो नहीं सीखे हैं, कम सीखे हैं, मुझे ये चीज़ उनको फोकस करना है। तो यहाँ पे क्या है, नहीं मतलब थ्योरी चल रही है, फ्री में अनगिनत लोगों को रोज़गार देना, ये हमारा एम चल रहा है। जो वादा हमने खुद से किया है, अपने आप से, किसी से नहीं, कभी भी नहीं। तो ये चीज़ याद रखना। तो उसमें क्या हो गया कि अब शावर पैनल्स आ गए। तो शावर पैनल क्या होता है, उसके लिए भी 2 गर्म ठंडे का पॉइंट छोड़ दो, 30 इंची, 34 इंची, 36 इंची। यदि आपको शावर मिल जा रहा है तो एग्जैक्ट यानी मतलब आपका स्पाउट का हाइट कितना है, यदि 30 इंची पे आप रखना चाह रहे हो तो उसका जो ब्रैकेट है कहाँ पे आएगा, उसकी कनेक्शन पाइप, जो अंदर के होस पाइप जो कनेक्ट करेंगे उस गर्म ठंडे को, सिर्फ कनेक्शन से वो कर देना है और उसके हुक 2 टांग के उस पर फंसा देना है। वो डायरेक्ट एक ही पैनल में, शावर पैनल मतलब एक ही पैनल में बॉडी जेट कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, थर्मोस्टैटिक सिस्टम भी आ जाएगा,
मल्टी फ्लो ओवरहेड शावर भी आ जाएगा, हैंड शावर भी आ जाएगा, स्पाउट भी आ जाएगा। तो मतलब चलता फिरता बाथिंग एरिया वो है कि डायरेक्ट लेके आए, 2 कनेक्शन पाइप टाइट किया और ड्रिल मारा, ब्रैकेट बिठाया और उस पर टांग दिया। एक गीज़र का जितना आप काम करते हैं, जैसे हॉट एंड कोल्ड की कनेक्टिविटी होस पाइप से जो करते हैं, सेम चीज़ शावर पैनल को करेंगे। और गीज़र को चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजेंटल हो, यदि फ्लोर माउंट नहीं है तो फ्लोर माउंट नहीं है तो उसको हैंगिंग करने के लिए आपको ड्रिलिंग ऑलमोस्ट करना पड़ता है। चाहे गैस गीज़र हो, चाहे 3 लीटर का गीज़र हो, चाहे 6 लीटर का गीज़र हो, चाहे 35 लीटर का हो, चाहे 50 लीटर का हो, जो भी हो। वॉल माउंट में 2 मोड, वर्टिकल हॉरिजेंटल। फ्लोर माउंट में 2 मोड, वर्टिकल हॉरिजेंटल, मतलब एक खड़ा और एक बेड़ा, एक खड़ा और एक बेड़ा। तो ये हो गए यानी मतलब उसके। तो जितना समय आपको गीज़र बिठाने में लगता है, सेम उतने टाइम में शावर पैनल यानी मतलब आपका बैठ जाता है। उसकी कॉस्टिंग आपको ज़्यादा मिलती है, गीज़र की कॉस्टिंग क्या मिलेगी? तो मतलब घर का मूली साग बराबर बाथरूम में गीज़र लगना ही है, तो कॉमन चीज़ है, बरसों चला आ रहा है, तो उसका वैल्यू कम है। अब उसके बाद यदि मतलब एक शावर एनक्लोजर चैप्टर था जो हमने पढ़ाया नहीं था। शावर एनक्लोजर मतलब क्या हो गया? एक सिंपल सी चीज़ है, 2 ऑप्शन में आएगा शावर पैनल, विथ ट्रे, विदाउट ट्रे। ये 2 चीज़ समझना। एक ट्रे आता है रेडीमेड, वही बाथ टब वाले मटेरियल में, फाइबर में। तो उसमें कॉर्नर आएगा, स्क्वायर आएगा, राइट एंगल आएगा। तो उसके ऊपर चढ़ा के ही ग्लास को टफन ग्लास से फिटिंग कर दिया जाता है, ताकि जब आप नहाएं तो वो पानी स्प्रेट होके बाहर ना निकले, तो वो एनक्लोजर एक वो हो गया। और एक हो गया डायरेक्ट यानी ब्रैकेट लगा के फ्लोर पे उसको टच करना, एक वो मोड हो गया। इसके जो ग्लास होते हैं वो टफन ग्लास होते हैं, या टेम्परेट ग्लास बोल देते हो। जैसे कैसे आप मोबाइल के ऊपर एक ग्लास लगाते हैं ना, अलग से स्क्रीन, वो गार्ड या जो भी कुछ बोलते हैं उसके ऊपर, जिसके ऊपर फिंगर वगैरह ऑपरेट किया जाता है, वो टफन ग्लास होता है। टफन ग्लास की एक विशेषता होती है, जैसे कार्स वगैरह गाड़ियों में जो लगाया जाता है, विथ स्टिकर लगाया जाता है कि वो फूटे भी तो तुरंत इमीडिएट ना गिरे, और फूटे तो छोटे छोटे टुकड़े में हो जाए। वो कभी आप देखे हुए ग्लास, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसके कांच के टुकड़े छोटे छोटे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं टफन ग्लास या टेम्परेट ग्लास। वो इसलिए होता है कि ताकि कोई बंदा आहत ना हो उससे। नहीं तो डायरेक्ट सपोज दैट यानी मतलब यदि ये जनरली ये जो ग्लास आप देखते हैं वो यदि टूटा तो इतना बड़ा पीस निकल गया, कहीं इतना बड़ा पीस निकल गया, अब वो जहाँ चलेगा तो हो सकता है और लोगों को आघात पहुँचा सके, इसलिए टफन ग्लास ही यूज किया जाता है इसमें। ये चीज़ याद रखना। तो उससे एनक्लोज कर देना, देसिया भाषा में आड़ कैदा। नहीं, लोग पहले के ज़माने में बाथरूम्स में एक दीवार से होती थी, पर्दे के आड़ से नारी शक्ति नहाया करती थी, तो वो चीज़ है कि एक आड़ करना, तो वो एनक्लोजर हो गया अभी, यानी मतलब वो प्रोफेशनल लैंग्वेज में क्या हो गया, एनक्लोजर हो गया। अब उसके बाद बचता है एसेसरीज। क्या पढ़ाना है यार एसेसरीज में? एसेसरीज में क्या पढ़ना है आपको? एसेसरीज में कुछ है ही नहीं है। अब एसेसरीज में यानी मतलब जानना है तो ये जान लीजिए। अभी तो हम बेसिंग बैठा दिए, हाँ, तो वाश बेसिंग चाहे टेबल माउंट हो, काउंटर टॉप हो, अबव काउंटर हो, बिलो काउंटर हो, अंडर काउंटर हो, या आपका यानी मतलब एक रेसिस कुछ कहते हैं उसको, मतलब आधा अंदर, आधा प्लेटफॉर्म के अंदर और आधा प्लेटफॉर्म के बाहर, आधा हिस्सा नीचे आधा हिस्सा ऊपर, यही हो गया बेसिंग। अब उसको नल वगैरह जो लगा दिया उसके लिए क्या लगेगा, एक नल लगेगा जो पानी देने वाला हो, चाहे गर्म ठंडे का हो चाहे सादा का हो। उसके बाद यानी मतलब क्या लगेगा, बेस्ट कपलिंग, उसकी जो पानी जाने की मार्ग में क्या आएगा, क्लिक क्लॉक में हाफ और फुल आता है। हाफ क्या रहेगा, बीच की आधा ही गोलाई जो राउंड है वही अप एंड डाउन होगी। फुल मतलब
पूरी गोलावी अप एंड डाउन होगी, उससे क्लोजिंग सिस्टम होगा। पानी क्लोज कर लीजिए। आपको सेविंग करना हुआ, उसमें थोड़ा पानी भर लिए, दाढ़ी बना के उसमें धो के वापस काम कर लिए, और पानी जितना भी इकट्ठा रहेगा जो भी, तो एक ही बार ड्रेन के लिए छोड़ेंगे, तो कोई भी जो छोटे मोटे जो यानी मतलब उसके रस्ट टुकड़े जो है, डर्टी वगैरह जो है, वो स्पीड में गिरने की वजह से मोशन करके चला जाएगा। थोड़ा सा पानी चालू कर देंगे तो आपका यानी मतलब वॉश बेसिन क्लीन हो जाता है। देखिए प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट यूज कैसे किया जाता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो अब यानी बेसिंग का वो हो गया। अब उसके लिए लगने वाले एसेसरी, बाथरूम एसेसरीज, शुद्ध नाम उसका क्या है, बाथरूम एसेसरीज। अब हमको बेसिंग यानी मतलब लग गया, हमारा नल ठंडे का सारा प्रोविजन हो। अब वहां चाहिए क्या क्या एसेसरीज। फर्स्ट वन, मिरर, सामने देख सको। साबुन यहाँ नहीं रह गया है, यहाँ रह गया है, यहाँ रह गया है, या शेविंग कर रहे हो तो यानी आईना तो चाहिए। तो आपको वो चीज़ देखना है। फर्स्ट वन एसेसरीज में मिरर। अब मिरर में भी एक मिरर आता है जिसको मैग्नीफाई मिरर बोलते हैं, या मैग्ना भी बोलते हैं, मैग्नीफाई मिरर। उसमें दो मोड आता है। एक डायरेक्ट स्टैंड, जगह पे डायरेक्ट स्टैंड रहेगा, वहाँ पे आपको जाना है। दूसरा, दीवार में ऐसा यानी मतलब सटा दिए हो, ऐसा फिर खींच लिए तो आपके पास आ जाएगा वो, एक वॉल माउंट। उसकी विशेषता क्या होती है, उसमें उसके दोनों पार्ट पे मिरर लगे रहते हैं। दोनों पार्ट पे मिरर लगे क्यों लगे रहते हैं, कारण समझिए। एक विथ इलेक्ट्रिक होता है, एक विदाउट इलेक्ट्रिक होता है। मैग्नीफाई में भी दो भी है। उसमें आपको क्या करना है, एक जब शेविंग करना है ना, तो उसको ऐसा घुमा देंगे ना, तो यहाँ का एक एक बाल दिखने लगेगा। एक एक बाल की कौन सा छूट रहा है, कौन सा कम कटा हुआ है ब्लेड से, वो दिखने लगेगा। उसको मैग्नीफाई बोलते हैं। तो एक उस टाइप में रहेगा, और एक जो रेगुलर जो आप मिरर में जिस तरीके से शक्ल देखते हैं, एक उस टाइप का होगा। मैंने बताया पहला क्या, मिरर। और मिरर में दो टाइप हमने बता दिया। अब एक तो वॉल वाला, चाहे डी ब्रैकेट से हो चाहे हैंगिंग वाला हो, वो अलग चीज़ है। एक मिरर आईना लगा, एक मैग्नीफाई मिरर होगा, जिसमें यानी मतलब एक साइड चेहरा काफ़ी ब्रॉड हो जाता है ताकि सारी कमियां आपको दिखने लगे। और दूसरा, पिंपल्स वगैरह है, दांत में कुछ फंसा पड़ा है, आप क्या करेंगे, तो उसको निकालने के लिए वो मैग्नीफाई जब घुमा देंगे तो उसमें पूरा कंप्लीटली वो बड़े अक्षर में दिखने लगेगा, ताकि आप अपना प्रॉब्लम सुलझा सकें। दूसरा क्या हो गया, राइट हैंड साइड पे बेसिंग के पास में ही, या बेसिंग के ऊपर थोड़ा सा ऊपर 8 इंची ऊपर राइट साइड में सोप डिश दे दीजिए, ताकि साबुन यूज करने के बाद जब आप सोप डिश पे रखें तो जो भी पानी वगैरह जो निचुड़े वो सीधा वॉश बेसिन के अंदर जाना चाहिए। अलग से एक यानी काम ना बढ़ जाए एडिशनल कि पोछा पाछी मारना हो, तो वो एक चीज़ हो गया। तो कभी भी आप सोप डिश जो है साबुन के, अब बेसिन के पास ज़रूरत क्या पड़ती है, ज़रूरत क्या क्या पड़ती है, पहले मैंने मिरर बताया, अब बता रहा हूँ आपको सोप डिश, साबुनदानी, जिसको साबुनदानी बोलते हैं। दूसरा आपको यानी मतलब यानी लेफ्ट हैंड साइड पे टम्बलर होल्डर रख देना का, जिसमें आपका टूथपेस्ट आ जाए और टूथब्रश आ जाए, और वो टंग क्लीनर हो, जीभ छिलनी, वो भी आ जाए। तो वो चीज़ आपका हो गया। ये दो जगह के लिए हमने बताया। दोनों का दायरा जो है सेम, कि इसके पानी जो है वॉश बेसिन में। अब काउंटर टॉप है तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अब वो काउंटर है, अब वो काउंटर के, वो तो काउंटर के हिसाब से। लेकिन बट जो रेगुलर पेडिस्टल वॉश बेसिन होता है उसमें यह काम जरूर करें कि राइट साइड पे सोप डिश, क्यों राइट साइड पे होना चाहिए ये भी समझ लीजिए। राइट साइड मतलब होता है कि दाहिने राइट हैंडर लोग जो है ज़्यादा होते हैं पूरे संसार में, और लेफ्ट हैंडर लोग कम होते हैं। यदि वो लेफ्ट हैंडर एज ए ऑनर बोल रहा है कि हमको यानी साबुन लेफ्ट हैंड पे ही चाहिए, ये मेरा पर्सनल रूम है, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे हैंग करके दे दीजिए, राइट साइड पे टम्बलर होल्डर। क्योंकि टम्बलर होल्डर में टूथपेस्ट, ब्रश और टंग क्लीनर जो रहेगा वो आप दिन भर यूज नहीं करते, साबुन आपको लगते रहता है हर वक्त वॉश टाइम पे। तो ये याद हो गया। कितने हो गए, 3 चीज, मिरर, टम्बलर होल्डर,
सोप डिश। अब दाहिने साइड पे बेसिंग से हटके कुछ ऊंचाई पे जाके, मतलब उसको 48 पे भी दे तो बहुत अच्छा है, बट यदि घर में बच्चे हैं तो थोड़ा 36 पे दे सकते हैं आप, क्योंकि 34 वॉश बेसिंग का टॉप 34 होता है। तो कभी भी यानी मतलब 48 पे देने से एक फ़ायदा क्या होगा, बाकी रखने को कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट 48 पे रखने का मतलब क्या होगा, जब आप वॉश करते हैं तो कुछ पानी के पार्ट्स जो है वो डायरेक्ट वॉश बेसिन पे गिरते हैं और जो वो स्प्रेट होते हैं और जो आंखों से देखा नहीं जा सकता, तो वो उसके ऊपर आपके नैपकिन के ऊपर जाएगा। इसलिए टॉवल रिंग तो वो वहाँ पे एक रख दें, ताकि वहाँ पे टॉवल रहेगा, हाथ धोया आपने, वहाँ पोंछ लिया। उसके साथ में एडिशनल जो हायर रेंज में आता है लग्जरीज में, वहाँ हैंड ड्रायर लगा रहेगा। एक तो हाथ घुसा दो सूखा देगा, हाथ घुसा दो सूखा देगा। एक जो रहेगा डायरेक्ट हाथ करो हवा दे देगा, सूख जाएगा। ये इस तरीके से होगा, या तो हैंड ड्रायर हो आपके पास, टिश्यूज पेपर्स हो, या नैपकिन रिंग नहीं हो गया। तो ये एसेसरीज में आ रहे हैं। अब उसके बाद आएगा शैम्पू डिस्पेंसर। आप डेटॉल हैंड वॉश हो, लाइफ बॉय हैंड वॉश हो, या जो कोई भी आपके पास हैंड वॉश हो, वो हैंड वॉश आपको क्या करना है, आपको ला के उस बॉटल में भर देना है